हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साधारण ब्याज की नई क्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपके लिए 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास दे पाने में काफ़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि जगह जगह ऑफलाइन बैच काफ़ी चले हुए हैं, जिस कारण हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाते। काफ़ी मुश्किल से समय निकालने के बाद मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, और उम्मीद है उम्मीद ये है कि हम इस सफ़र को जारी रख पाए, आप तक क्लास पहुंचाते रहे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 1। एक व्यक्ति ने 25,300 रुपये अपने 3 पुत्र ABC में इस प्रकार विभाजित किए कि साधारण ब्याज की 10% दर से क्रम से 2 वर्ष व 3 वर्ष व 4 वर्ष में इनके मिश्र धन समान हो जाते हैं। तो ए का हिस्सा बताना, ए के हिस्से में कितना अमाउंट आया होगा, ठीक है, या ए का हिस्सा कितना रहा होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें ए का हिस्सा बताना कि ए का हिस्सा क्या होगा, जो अमाउंट उसमें लगाया गया था। तो देखो, एक व्यक्ति था, उसने 25,300 रुपये लगाए। कोई भी व्यक्ति था, उसने 25,300 रुपये विभाजित किए 3 पुत्रों में। ये 25,300 आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये उसने एक तो ए को दिए, और दूसरा बी को दिए, तीसरा सी को दिए, ठीक है। 10% की दर, रेट यहां भी 10% है, रेट यहां भी 10% है, और रेट यहां भी 10% है। कोई दिक्कत? टाइम कितनी साल के लिए? ए के पास जो धन लगाया वो 2 साल के लिए लगाया, और बी के पास जो धन लगाया वो 3 साल के लिए लगाया, और सी के पास जो धन लगाया वो 4 साल के लिए लगाया। अब हमें तो पता नहीं कितना कितना धन यहाँ पे लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया। तो मैं मान सकता हूं यहाँ पे प्रिंसिपल ए लगाया गया, ए यूनिट, यहाँ पे प्रिंसिपल बी यूनिट, यहाँ पे प्रिंसिपल सी यूनिट। अब ब्याज उसने कहा कि मिश्र धन समान मिलता है। आपको पता होना चाहिए मिश्र धन होता क्या है। वास्तव में ये आपको पता होना चाहिए, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन आप यहां पे लिख सकते हो ब्याज प्लस मूलधन। आप लिख सकते हो मिश्र धन क्या होता है। आप मूलधन में यदि ब्याज ऐड करोगे तो मिश्र धन हो जाएगा। इनके सबके मिश्र धन समान है, तो मैं कह सकता हूं इसका प्रिंसिपल कितना होगा, ए यूनिट होगा, जमा इसका ब्याज कितना बन जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 बन जाएगा। तो मैं कह सकूं A इंटू 10 इंटू 2 बटे 100, ये बन गया ब्याज। ये पहले वाले जो लड़का था उसका टोटल अमाउंट होगा, यानी टोटल मिश्र धन होगा। दूसरे वाले लड़के का जो मिश्र धन होगा वो मैं कह सकूं B प्लस, ये तो अमाउंट प्लस ब्याज, ब्याज कितना बनेगा, B इंटू 10 इंटू 3 बटे 100, ये आपका अमाउंट बनेगा। तीसरे वाले का जो C है, C प्लस C इंटू 10 इंटू 4 बटे 100, कोई दिक्कत, ये बनेगा। तो अब यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, सब जगह कर दो। 10 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो मैं कह सकूं 10 ए तो ये हो जाएगा, और 2 ए हो जाएगा, तो 12 ए। कोई दिक्कत इसमें? 12 ए बराबर, यहां पे देख लो 10 और 3 13 बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहां पे 10 और 4 14 सी। अब ये आ गया। अब इस कंडीशन को सोल्व करने का मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप इस कंडीशन को कैसे सोल्व कर सकते हो। यहां से ए बी सी का मान कैसे कैसे आप निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम लेने का तरीका है, इनके फैक्टर कर लो। सबसे बड़ी संख्या पे एलसीएम मान सकते हो। मैं मान लिया 14 एलसीएम है, 14 को मैं 7 इंटू 2 में तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। आप इसे कितने में तोड़ सकते हो, 6 इंटू 2 में, 2 तो हमारे पास है, जो नहीं है वो इसमें डालते जाओ। 6 डाल दिया हमने, ये हो गया। अब देखो, अगर 13 से विभाजित करना तो 13 इसमें है नहीं, 13 और डाल दो, तो ये आपका एलसीएम होने वाला है। ये एलसीएम हो गया आपका। तो आप देखो 6 2 कट गया। अगर आप इससे डिवाइड करोगे, इससे से डिवाइड करो पूरे के पूरे को, यहाँ पे कितना बचेगा, 13 इंटू 7 बचेगा। तो यहाँ पे
7 इंटू 13 लिख सकते हो। 13 से इसको डिवाइड करो तो आप 7 इंटू 2 इंटू 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 14 से इसे डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और 6 इंटू 13 लिख सकते हो। तो मैं कह सकता हूं यहां से ए का मान तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 छिके ओ 13 सत्ते 91, तो ए बराबर तो आ गया 91। बी बराबर कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 छिक 72, बी का मान आ गया 72। सी का मान 13 छिके 78, सी का मान कितना आ गया 78। अगर इन सबको जोड़ो आप यूनिट में चल रहा है, सब यूनिट कन्वर्जन में चल रहा है, यूनिट 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 जोड़ दो आप, 8 और 2 10 और 1 13 छिके 13 सत्ते 91, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, सॉरी ये 84 होगा, 84 होगा और 13 छिके 78 होगा। तो 8 और 4 12 जो 13 का 3 का कैरी 1, 10 और 8 18 और 7 25, यानी 253 यूनिट सबका मान आ गया। ए बी सी का जो हिस्सा है 253 यूनिट बनेगा। मैं यहां पे कह सकता हूं 253 यूनिट का मान, 253 यूनिट का मान कितना है 25,300, 25,300 है। तो यहां से एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान 100 हो जाएगा ना, एक यूनिट का मान 100 हो जाएगा। किसका हिस्सा हो जा, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना होगा मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो आप 100 की, एक यूनिट का मान 100, इसका मान 9100। तो बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें। दोबारा एक बार मैं समझा रहा आपको। इसने कहा कि 25,300 रुपए 3 हिस्सों में लगाए गए, ए बी और सी, रेट सब में 10% है, टाइम अलग अलग दे दिया। उसने कहा ऐसे लगाने के बाद उनका जो मिश्रधन है वो बराबर अमाउंट मिलेगा। तो बराबर अमाउंट मिलेगा तो मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये सब यहां से इक्वेट कर दो आप, सॉरी ये इक्वेट कर सकते हो, सब इक्वेट करेंगे तो यहां से ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू। इसका मान निकालने के लिए आप इसका एलसीएम यहां पे लो, इससे इसे डिवाइड करके यहां लिखो, इससे इसे डिवाइड करके यहां लिखो, इससे इसे डिवाइड करके यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां से मैंने मान निकाल लिया, ए का मान 91, बी का मान 84, सी का मान 78, तीनों का जो मान है वो कितना आ गया 253 यूनिट। 253 यूनिट का मान कितना है, टोटल दे रखा है इसमें, शुरुआत में ये दे रखा था हमें, ये 253, एक यूनिट का मान 100, तो आप यहां से आंसर निकाल दो 9100, एक का हिस्सा 9100, जिसका भी पूछे उसका आप यहां से हिस्सा निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और सभी से गुजारिश है, जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार विजिट करता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, और वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकता है इस कंटेंट को, कोई दिक्कत। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपए का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% दर से लगाया गया, शेष 9% दर से लगाया गया, उधार दिया गया। एक साल बाद कुल ब्याज 390 रुपए मिला, एक साल बाद 390 रुपए मिला। तो कह रहा कि दोनों दरों पे लगाए गए धन का अनुपात ज्ञात करना, कि किस अनुपात में वहां पे धन हमने लगाया। इसे करने का सबसे अच्छा मेथड है आप एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन लगाने के लिए आपको एक तो रेट दी गई, पहली जो रेट है वो 6% की रेट से लगाया गया, दूसरी रेट कितनी है आपकी 9% की रेट से लगाया गया, कोई दिक्कत 9% की रेट से लगा। अमाउंट कितना आपका 5,000, और कुल मिला के ब्याज कितना मिला 390 रुपए। तो यहां से आपको औसत दर निकालनी पड़ेगी, तो यहां से औसत जो दर होगी, औसत दर आप निकाल सकते हो 390 रुपए ब्याज के मिले, कितने पे 5,000 रुपए इंटू 100 पे कितने, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 पॉइंट शायद 8 होएगा, 7.8 बिल्कुल सही, 7.8। औसत दर कितनी होगी 7.8। यहाँ पर आप बीच में लिखो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करके यहां लिखो, तो यहां पे कितने आएगा, एक बार डिवाइड करो, 3 9 डिवाइड बाई 5, 5 7 35,
4 5 अट्ठे 40, कोई दिक्कत? 7.8, 7.8। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 1.2, 1. इसमें से माइनस करोगे तो 2 8, और इसमें यहां तक माइनस करोगे, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू माइनस करनी, तो यहाँ पे 1.8 लिख सकता हूँ। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, आप काट दो यहाँ से, तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। ये आपका धन का अनुपात हो गया, 2:3 के अनुपात में धन आपका लगाया गया। दोबारा बता रहा हूँ, 5,000 रुपये थे, 6% की दर से लगाया गया, कुछ हिस्सा 9% की दर से। उन्होंने पूछ रहा कि कुल मिलाकर अगर 390 रुपये ब्याज के मिले तो औसत दर आपकी क्या होने वाली है। औसत दर मतलब 390 रुपये ब्याज के मिले तो धन का अनुपात बताना। धन का अनुपात बताने के लिए सबसे बढ़िया आप औसत दर निकालो, पहले टोटल पे कितना अमाउंट का ब्याज मिला मैं, तो 3 से 90 का ब्याज 5,000 रुपये मैंने लगा लिया, 7.8% का ब्याज हमें मिला हुआ, 7.8% औसत रेट रही होगी। तो आप यहाँ पे दर लिखिए, औसत रेट बीच में लिख के बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली माइनस करो, बड़ी में से छोटी माइनस करके यहाँ लिखो, तो 2:3 के अनुपात में धन लगाया। कोई दिक्कत? एक सवाल और ऐसे ही करेंगे हम, चलिए। सवाल ये है, 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% दर से तथा शेष भाग 10% की दर से, 10,000 रुपये है, एक बार में 8% की दर से लगाए गए तथा शेष कुछ भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% की दर से। यदि औसत ब्याज की दर 9.2% रही हो तो 8% की दर पर लगाया गया धन ज्ञात कीजिए। देखो टोटल 10,000 रुपये थे हमारे पास, कुल कितने 10,000 रुपये थे। उसने क्या कहा, इसका एक हिस्सा तो कुछ पार्ट तो जो है 8% की दर से लगाया गया और जो शेष बचा वो 9% की दर से लगाया गया, और कुल मिलाकर इस पे हमें कितने की औसत दर रही हमारी, 8% की दर और 10% की दर से लगाया गया, और औसत जो दर थी वो बीच में लिखेंगे, वो 9.2% की। कोई दिक्कत? उसने कहा कि इस 8% की दर से जो धन लगाया गया, अमाउंट जो यहाँ पे अमाउंट लगाया गया वो ज्ञात करना कि 8% की दर से कितना धन यहाँ पे लगाया गया होगा। 10,000 में से कितना, भाई कुछ तो यहाँ लगा होगा, कुछ इस दर से लगा होगा, औसत दर ये दे दी तो वो ये माइनस करो, तो 0.8 तो यहाँ होगा भाई, 0.8 तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। मैं कह सकूं 8% की दर से 2 यूनिट का धन लगाया गया, 10% की दर से 3 यूनिट का धन लगाया गया। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया समझ में? तो मैं कह सकूं 3 और 2 5 यूनिट टोटल धन था। टोटल धन हमारे पास कितना था, 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहां से 2,000 रुपये, 1 यूनिट का मान 2,000 रुपये। 8% की दर से कितना, 2 यूनिट का धन लगा, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितने की, 2,000 की, 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 2 दूनी 4, 8% की दर से कितना धन लगाएगा, 4,000 रुपये लगाया गया। कोई दिक्कत? उसने कहा 10,000 रुपये थे, पहले कुछ पार्ट उसमें से 8% की दर पे, जो बचा हुआ पार्ट है वो 10% की दर पे लगाया गया। उसमें टोटल जो अमाउंट मतलब टोटल एवरेज जो रेट रही वो 9.2% की रेट से ब्याज मिला हमें टोटल। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा के इस पर 2 यूनिट लगा, इस पे 8% की दर से 2 यूनिट का मान, 10% की दर से 3 यूनिट धन लगाया गया। 3 और 2 5, टोटल धन 10,000 है, 5 का वैल्यू 10 तो 1 का मान कितना, 2,000 रुपये। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां से 2 यूनिट का मान कितना, 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
दो बैंक द्वारा दिए गए 5,000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। इन बैंकों की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपए दो बैंक ने 2 साल के लिए दिए और रेट उनकी अलग अलग है, उनके जो ब्याज का अंतर बढ़ा वो 25 रुपए बढ़ा, तो उसने बताना कि देखो दर का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं समझा रहा आपको कैसे था सवाल। ये 5,000 रुपए थे, ये दो बैंक द्वारा उधार दिए गए, ये बैंक ए है और ये बैंक बी है। ये बैंक आपका ए है और ये बैंक बी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बैंक ए है, ये बैंक बी है। भाई इसमें से कुछ, इस 5,000 में से मैं मानता हूं जो यहां पे प्रिंसिपल है, पहले वाली कंडीशन में पहले बैंक ने ए प्रिंसिपल दिया, दूसरे बैंक का जो प्रिंसिपल है वो मैं बी मान सकता हूं, कोई दिक्कत। 2 साल के लिए दिया, टाइम बराबर यहां भी 2 साल है और टाइम बराबर यहां भी 2 साल है, टाइम बराबर यहां भी 2 साल है। रेट इसकी R1% रही होगी और रेट इसकी जो है R2% रही होगी, कोई दिक्कत। रेट R2%। इस वाली कंडीशन का ब्याज और इस वाली कंडीशन का ब्याज, इनका अंतर 25 रुपए है, तो यहां पे ब्याज निकाल लो। तो ब्याज आप निकाल सकते हो, ब्याज कैसे निकाल सकते हो, अब यहां देखो, तो ब्याज P इंटू R इंटू 100, तो P A हो गया इंटू कितना हो गया, ए का मान ए हो गया, P इंटू R1 इंटू 2/100 माइनस B इंटू टी का मान कितना होगा, R2 इंटू 2/100, और जो इनका डिफरेंस आया वो 25 रुपए का है, यानी पहले वाले ब्याज का डिफरेंस और दूसरे वाले ब्याज का डिफरेंस कितना आया, 25 रुपए। एक बार सवाल देख लेते हैं दोबारा हम, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में। अच्छा सही है, 5,000 रुपए पहले वाले बैंक ने दिए, सॉरी हम अमाउंट गलत लेकर चल रहे, 5,000 रुपए दूसरे वाले बैंक ने दिए, तो इसकी जगह हम अमाउंट रखेंगे कितना कि 5,000 रुपए का अमाउंट इसने दिया, दो कंडीशन है, और 5,000 का अमाउंट ही इसने दिया, ये दो कंडीशन में अमाउंट दिए गए, तो यहाँ पर आप 5,000 कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अमाउंट दोनों कंडीशन में सेम है, उनके जो ब्याज का अंतर बढ़ा वो 25 रुपए बढ़ा, उनके जो ब्याज का अंतर बढ़ा वो 25 रुपए है यहाँ पे। तो आप यहां से देखो करोगे कैसे, तो आप सिंपल पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आप यहां से क्या करो, यहां से 100 कॉमन ले लो, दोनों कंडीशन में से आप यहां से 100 कॉमन ले लो, यहां पर लिख सकता हूं R1 माइनस R2, ये कॉमन हो गया, बराबर 25। 100 डिवाइड में जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 25/100, 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25%, ये आपकी ब्याज का और रेट का डिफरेंस है। रेट का डिफरेंस ही तो पूछा उसने, कहा 5,000 रुपए थे, दो बैंक ने अलग अलग रेट से दिए और टाइम 2 साल की लिया। 5,000 रुपए दो बैंक ने अलग अलग रेट से दिए और 2 साल के लिए दिए, उनके जो ब्याज का अंतर है वो कितना है, 25 रुपए, उनके ब्याज का अंतर 25 रुपए, तो रेट का अंतर याद करना, रेट का अंतर 2.5 होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल की शुरुआत करते हैं, एक सवाल और समझा रहा मैं इसी वीडियो में। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि क्लास का जो टाइम है वो निकाल पाना काफी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि ताकि आपका हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, आप हम पे विश्वास कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसने कहा साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, 5200 रुपये है। 5200 रुपये। मिश्र धन में क्या क्या होता है, मिश्र धन ये आपका दिया है मिश्र धन कह रहा 5 वर्ष में तो कोई भी धन है, अगर उसमें 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 है और 7 वर्ष का मिश्र धन मैं कह सकता हूं 5680 रुपये, बस इतना दे दिया। कोई धन है 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 है, 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। रेट बराबर यहां से ज्ञात करनी है। रेट प्रतिशत कितनी रही होगी ऐसी कंडीशन बढ़ने में। तो आप करोगे कैसे से, देखो यहां तक जाने में कितने साल लगे, यहां तक जाने में मैं कह सकता हूं 2 साल लगे। अरे लगे 2 साल नहीं लगे, 2 साल लगे। इन 2 साल में कितना ब्याज यहां से यहां तक बढ़ गया, 2 साल में आप देख लो यहां से यहां तक बढ़ गया, 2 साल में 480 रुपये ब्याज के बढ़ गए। तो मैं 1 साल में कह सकता हूं 1 साल में कितने रुपए ब्याज के बढ़ गए होंगे, 240 रुपये ब्याज के बढ़ गए होंगे। 1 साल का ब्याज 240 रुपये रहा होगा। आप देखो 5 वर्ष का मिश्र धन है, इस मिश्र धन में क्या चीज है, इस मिश्र धन में 5200 रुपये का जो मिश्र धन है इसमें एक तो आपका मूलधन होगा प्लस 5 साल का ब्याज होगा, 5 साल का ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज कितना है, 240 है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5 इंटू 240, 24 पंजे 120 में कह सकता हूं 1200 रुपये का ब्याज आया होगा इसमें। अगर 5200 में तो 1200 रुपये का ब्याज है तो मूलधन कितना रहा होगा, 4000 रुपये रहा होगा। कोई दिक्कत, ब्याज 5 साल का 1200, मूलधन 4000 है, टाइम कितना है, टाइम 5 साल है, टाइम ये दे दिया, टाइम 5 साल है, तो रेट नहीं निकाल सकते आप, रेट निकाल सकते हो। देखो ब्याज बराबर 1200 रुपये, मूलधन बराबर 4000 रुपये इंटू रेट कितनी, रेट तो याद करनी है, टाइम कितना 5 साल, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, 4 तिये 12, ये 30 हो गया, इससे कट के 6 आ गया, तो मैं कह सकता हूं रेट बराबर कितनी रही होगी, 6% रही होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ समझ में आया या नहीं आया, दोबारा समझा रहा। उसने कहा कोई धन 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में वो धन 5680 रुपये हो जाता है, तो रेट ज्ञात करनी है, बस इतनी कंडीशन दी गई है हमें। तो मैं कह सकता हूं यहां तक आने में 2 साल लगे, 2 साल में 480 का ब्याज, 1 साल में कितने का 240 का ब्याज, तो 5200 रुपये में आप कह सकते हो तो मूलधन होगा और 5 साल का ब्याज होगा 5200 रुपये में। यदि 1 साल का ब्याज 240 है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5 साल का ब्याज आप कह सकते हो कि कितना 1200 रुपये हो गया। अगर 5200 में से 1200 रुपये ब्याज के हैं तो 4000 रुपये मूलधन रहा होगा, नहीं रहा होगा, मूलधन 4000 रुपये है, ब्याज 1200 रुपये है, टाइम 5 साल है, तो रेट आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, आप यहां से रेट ज्ञात कर दो सूत्र लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, एक किसान 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार दिए। कोई किसान है उसने 3600 रुपये 15% के दर से उधार दिए, 4 वर्ष बाद 4000 रुपये नकद दिए तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकाता है, तो बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई कोई किसान था, यहां देखो आप इसे कैसे करोगे, एक किसान था उसने प्रिंसिपल बराबर जो है 3600 रुपये उधार लिए, 3600 रुपये उधार लिए, रेट बराबर कितनी है 15% है, रेट बराबर
15% है। टाइम बराबर कितना है? 4 साल है। टाइम बराबर 4 साल है। 4 वर्ष बाद उसने 4,000 रुपये तो नकद दिए प्लस एक बकरी दी, यानी मैं कह सकूं 4 वर्ष बाद मिश्र धन जो बन गया उसका हिसाब चुकाता है। 4 वर्ष बाद जो मिश्र धन बन गया उसका कितना बन गया? चलो 4 वर्ष के बाद क्या करा उसने? 4 वर्ष के बाद 4,000 रुपये नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकाता है। बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्ष के बाद जो मिश्र धन बन गया उसका 4,000 रुपये तो नगद दिए भाई उसने, प्लस एक बकरी दी। बकरी का भी तो कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा, ये बन गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं जी, आप यहां देखो 4,000 प्लस बकरी बराबर ये ब्याज बन गया। ये ब्याज कह लो, अमाउंट कह लो, आप यहां से जोड़ दो 3,600 रुपये इंटू 15 इंटू 4/100। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये मिश्र धन है। यहां पे देखो कितना बढ़ेगा। सबसे पहले 2 0 से 2 0, 15 चौके 60, 60 इंटू 36, 60 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 6 6 36 का 6 का कैरी 3, 6 18, 18 और 3 कितना? 18 3 21, 2160 रुपये। 2160 रुपये क्या पड़ा उसका? ब्याज। 2160 रुपये ब्याज। मैं मिश्र धन, हमें तो मिश्र धन याद करना। 4,000 रुपये प्लस बकरी देकर सब उसने चुकता कर दिया। ये मिश्र धन है। ब्याज यहां आपने ये निकाल लिया, ब्याज ये बड़ा 2160 रुपये। और इस ब्याज में आप जोड़ दो अमाउंट। अमाउंट कितना है? 3,600 रुपये। जोड़ो 0 6 7 3 और 2 5, 5767 रुपये उसका अमाउंट बन गया होगा। 3,600 रुपये तो ये, 2,160 रुपये ब्याज के यहाँ पे 5767 रुपये। मैं कह सकूंगा 5767 जो बने होंगे ये 4,000 रुपये तो उसने नगद दे रखे इसमें से, प्लस एक बकरी उसने दी यहाँ पे। तो आप इसे माइनस करो इधर ले जाके, तो बकरी का जो रेट होगा वो 5760 माइनस 4,000 रुपये, मैं कह सकूं 1,760 रुपये की उसकी क्या रही होगी? बकरी रही होगी। बताओ समझ में आया नहीं यार? उसने कहा एक किसान था, उसने 3,600 रुपये उधार लिए 15% की दर से और 4 साल के लिए लिए। 4 साल बाद क्या करा उसने? एक 4,000 रुपये तो नकद दिए प्लस एक बकरी देकर फाइनल उसका जो भी वो अमाउंट था वो फाइनल कर दिया। यानी मैं कह सकूं 4,000 प्लस बकरी बराबर अमाउंट प्लस ब्याज। अमाउंट प्लस ब्याज के इक्वल होगा। तो यहां से 2,160 रुपये का अमाउंट प्लस 3,600 रुपये ब्याज के 5,760 रुपये टोटल बन गए। 5,760 में से 4,000 दे दिए और एक बकरी दे रखी। बकरी का मूल्य 1,760 रुपये हुआ। बताओ आपकी समझ में आया नहीं आया? अब ये मान लो कि लगभग कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका। इसमें किस्त वाला कॉन्सेप्ट बचा है वो आपको करा दूंगा। कल से जो क्लास रखेंगे हम वो किसकी रखेंगे? एवरेज की, या फिर एवरेज तो मैं करा चुका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास रखेंगे कल से। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स।